प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के अर्थशास्त्र में पैमाने का प्रतिफल को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से क्या समझते, व्याख्या करें। अथवा पैमाने के प्रतिफल की बढ़ती, समान तथा घटती धारणाओं की व्याख्या करें। अथवा जब सभी आगतों में एक ही अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है। आंसर, पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन मतलब जिसमें हम सभी साधनों को बदल सकते हैं। साधनों के पैमाने में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। उत्पादन के साधनों के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई। जैसे अगर हम साधन को लिए हैं 2, मेरा उत्पादन हुआ 4, साधन लिए 4, उत्पादन हुआ 6, साधन लिए 6, उत्पादन हो गया 8। तो हम देख रहे हैं साधन में हम वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन इसका पैमाना क्या है, 2 पर स्थिर है। 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2, 6 में से 4 को घटा देंगे तो भी 2। अर्थात हम साधन में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इसका पैमाना क्या है, स्थिर है। इस तरह यहाँ है कि उत्पादन के साधनों निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई। चित्र में हम लोग देख रहे हैं एक्स अक्ष पर पूंजी को और वाई अक्ष पर श्रम को लिया गया। पूंजी की OK1 मात्रा और श्रम की OL1 मात्रा, उत्पादन 100 हुआ। ये हमको IQ1 रेखा जो सम उत्पाद रेखा को बताती है। जब हम पूंजी को बढ़ाकर OK2 करते हैं और श्रम को बढ़ाकर OL2 करते हैं तो मेरा उत्पादन 100 से बढ़कर 200 अर्थात दुगना हो जाता है, जो हमें IQ2 से मतलब सम उत्पाद 2 से पता चलता है। इस रेखा चित्र में OR, ये OR उत्पादन की रेखा, यह बताता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर साधन का अनुपात स्थिर रहता है। साधन का अनुपात निकालेंगे हम लोग AK1 बट्टा OK1, BK2 बट्टा OK2। अगर हम श्रम का अनुपात निकालते हैं तो AL1 बट्टा OL1, BL2 बट्टा OL2 होगा। अर्थात सभी साधनों को x गुना बढ़ाया जाए तो साधनों का अनुपात स्थिर होगा। पैमाने के प्रतिफल के नियम, तो पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम है। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। वृद्धिमान प्रतिफल क्या है, तो उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन अगर उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है तो यह पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को दर्शाता है। y बराबर फंक्शन ऑफ ABC, यहाँ y हो गया उत्पादन, f फलन, ABC साधन। मतलब फलन मतलब हो गया कि साधन और उत्पादन के संबंध को फलन द्वारा व्यक्त होता है। मतलब FSO साधन और उत्पादन के परस्पर संबंध या फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। x पर पावर अल्फा इंटू वाई बराबर फंक्शन ऑफ NA NB NC, अर्थात अगर वस्तु अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 हो तो यह पैमाने का वृद्धिमान प्रदर्शित करता है। चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः क्या हो रही, घटती जा रही है। घटती जा रही है मतलब जिस अनुपात में हम लोग साधन को बढ़ाते हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे अगर हम साधन लिए 2, उत्पादन 4, साधन लिए 4, उत्पादन 8, साधन लिए 6, उत्पादन 15। अर्थात जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ा रहे हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। यह पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को दर्शाता है। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल यहाँ बुद्धिमान लिखा गया है, इसको वृद्धिमान प्रतिफल पढ़ा जाए। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के निम्नलिखित कारण, पहला तकनीकी बचत, श्रम संबंधी बचत, वित्तीय बचत, विपणन मितव्यता, शोध प्रयोग और विज्ञापन से लाभ, ये सभी पैमाने के प्रतिफल के कारण हैं। पैमाने का स्थिर प्रतिफल, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है ठीक उसी अनुपात में अगर उत्पादन बढ़े तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। जैसे साधन लिए 2, उत्पादन 2, साधन को बढ़ा कर किए 4, उत्पादन 4, साधन को बढ़ा करके 6, उत्पादन 6। अर्थात जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ा रहे हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यह पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। अगर अल्फा बराबर 1 हो तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल को प्रदर्शित करेगा।
चित्र में हम लोग ध्यान देंगे तो हर अगले सम उत्पाद वक्रों की दूरी क्रमशः बराबर है, मतलब OA बराबर AB बराबर BC। हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः बराबर है। यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल के निम्नलिखित कारण है। पहला, आंतरिक एवं बाह्य बचत आंतरिक और बाह्य हानियों के बराबर होता है, मतलब जो भी हमको फ़ायदा हो रहा है वो नुकसान में हो बदल जाता है। एक फर्म के विस्तार से कुछ सीमा तक पैमाने के बढ़ती फल की अवस्था के बाद पैमाने के स्थिर प्रतिफल की एक लंबी अवस्था आती है। कॉब डगलस उत्पादन फर्म, कॉब और डगलस दो अलग अलग व्यक्ति हैं, के अनुसार अधिकांश उद्योगों में लंबे समय तक पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। उनके द्वारा सिद्ध किया गया है Q बराबर, मतलब उत्पादन बराबर KLA C1 - A, मतलब यहाँ L और C क्या है, साधन है। यदि हम साधन को G गुना बढ़ाते हैं, मतलब साधन है मेरा L तो GL और साधन है मेरा C तो GC कर देंगे। इस पर पावर लग गया 1 - A और यहाँ पर पावर लग गया है A। तो K बराबर G, पावर आपस में जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है। जैसे x स्क्वायर को गुना करेंगे x3 से तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 5। कैसे हुआ, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो x पर पावर 5। उसी तरह g पर पावर है a और यहाँ पर जो गुना करें तो g पर पावर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 - A। ये माइनस माइनस कट गया तो g पर पावर 1 बचा, 1 छुपा रहता है। बाकी जो बचा है KLA C1 - A, अर्थात यहाँ पर जो है KL पर पावर A C1 - A इतना बराबर मेरा Q है, तो इसके जगह हम लोग Q लिखेंगे तो GQ हो गया। मतलब कि अगर हम साधन को G गुना बढ़ाते हैं, मतलब L और C को G गुना बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी मेरा G गुना ही बढ़ता है। यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में अगर उत्पादन में वृद्धि हो तो यह पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। जैसे साधन लिए 2, उत्पादन हुआ मेरा 4, साधन लिए 4, उत्पादन हुआ मेरा 3। इस अनुपात में साधन को बढ़ा रहे, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा, यह पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को बतलाएगा। इसमें अल्फा <1 होगा जो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाएगा। इसमें हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः बढ़ती जाएगी। जैसे OA इससे ज़्यादा बड़ा AB है, उससे ज़्यादा बड़ा BC है, मतलब OA AB BC, मतलब हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः बढ़ती जाएगी। यह पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाएगा। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल के निम्नलिखित कारण हैं। पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल, प्राकृतिक साधनों की स्थिर मात्रा, आंतरिक एवं बाह्य हानियाँ। बच्चों, ये प्रश्न या उत्तर समझने में ज़रा भी आपको परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।